मेरा मिंगमा। क्या नेम है? मिंगमा। वो हंसने लगा। लास्ट में उसने मेरे चैनल का नाम भी पूछा तो मैं नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ बंगाल में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है। इसका बिल आया था ना खाने का 2100 रुपए। कभी भी लाइफ में एक बार कम से कम एटलीस्ट दार्जिलिंग आना। हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवानी कुशवाहा चैनल। और आज है डे सेकंड जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मम्मी भी बैठी हुई है और दो है हमारी फ्रेंड, वो भी आएंगी। तो हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग जाएंगे, कुर्सियांग जाएंगे, मेरिक जाएंगे। और मुझे पता नहीं फेस आज मेरा, मैं नॉर्मल ही ड्रेस पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके पहले मैं जो दार्जिलिंग गई थी मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। ऊपर चढ़ाव जो पड़ता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी लगता है, बट उल्टी होती नहीं है। आज पता नहीं मम्मी है साथ में क्या लगेगा, लेकिन भगवान का नाम लेके बस चल रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को फटाफट। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ बंगाल जब भी आएंगे ना, इस तरह के कलरफुल फ्लैग्स देखकर आपका मन यूं ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे जो वेदर रहता है यार, अभी तो फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी से ही निकले हैं, थोड़े से आगे बढ़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। मेरे साथ मेरी मम्मी थी और जो बताया था स्मृति वो थी, और स्मृति की आज सिस्टर छोटी बहन वो भी हम लोग साथ में आई थी। तो टोटल हम लोग 4 जन हैं जो जा रहे थे दार्जिलिंग। आगे बढ़ते हुए हम लोगों को पहाड़ दिखना शुरू हो गया था और ये सारे रास्ते देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और इसी बीच हम लोगों को भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट करके आया नहीं था। ये हमारा ड्राइवर था और टिम्बूर बोल के जो यहाँ पे घर का नाम है या रिजॉर्ट के जस्ट उसके अपोजिट हम लोग रुके थे खाने के लिए, यानी ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं था। मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनका फर्स्ट ट्रिप था लाइफ में। हम लोगों का एक चीज़ हेल्प हो गई थी कि ट्रांसलेट के तौर पर उसकी जो छोटी सिस्टर है उन दोनों को अच्छे से नेपाली आती थी, तो वो लोग नेपाली में ही बात कर रहे थे। दीदी है, तुम लोग कंफर्टेबल हो? नहीं तो नहीं लेंगे फोटो। कंफर्टेबल है, हम तो बनाते हैं वीडियो। अच्छा आजकल सभी करते हैं। एक्चुअली मेरे पास माइक भी है, लेकिन माइक अभी कनेक्ट नहीं किए हैं बोलने के लिए। इसको सोचो बैंक का काम छोड़ के ये काम में यूज कर रही है। अच्छा, इसमें तो एक बार कभी हमको नहीं अच्छा लगता। बैंक का काम में क्या है, रेपुटेशन है, मान सम्मान भी होता है। इसमें नाश्ते में हम लोगों ने मैगी और ज़ीरा मसाला सोडा बनाया था और देखा मम्मी ने क्या बोला, बैंक का काम छोड़कर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। तो उनको अभी भी नहीं अच्छा लगता है, बट ये मेरा चॉइस था खुद का कि जॉब छोड़ के मतलब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना। अभी तुम लोग खुद ही देखो, अगर मैं कोई जॉब करती तो मुझे छुट्टी लेने के लिए कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता या टारगेट पूरा करना पड़ता तब जाना पड़ता, और ऐसा लंबा छुट्टी 1 वीक का तो मिलता ही नहीं। तो इस काम में ना मुझे लगता है कि मैं फ्रीडम महसूस करती हूँ और मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ और अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। दार्जिलिंग जाने के रास्ते में आपको इतनी ब्यूटीफुल देखने को चीज़ें मिलती है। ये देखो यहाँ पे जो है वाटरफॉल जैसा, और वादियाँ तो देखते ही रह जाओगे यार। और वेदर जो था ना, यहाँ पे वेदर देखो, बारिश स्टार्ट हो गई है। नीचे जो हम लोग सिलीगुड़ी में थे वहाँ पे थोड़ी सी धूप थी, मतलब धूप ही थी समझ लो ऑलमोस्ट। बट ऊपर आते आते छाँव और छाँव के बाद में बारिश, और बारिश के बाद इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी और मैं तो डरने लगी थी। और मैंने ना ड्राइवर को बोल दिया कि अंकल थोड़ा सा धीरे गाड़ी चलाइए, बट वो इतना ज़्यादा खड़ूस था ना, वो मुझे ही बोल रहा है कि यहाँ पे कोई है चलाने के लिए या फिर आप ही चला लो, ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ ऐसा बोला कि डर से, और मम्मी भी साथ में थी। भाई जब फैमिली जाता है तो थोड़ा डर लगता ही है। तो समझ सकते हो यहाँ पे देखो कितनी ऊपर है हम लोग और नीचे में गाड़ियाँ, मतलब इतने पहाड़ को काट के रास्ता बना है और जाना पड़ता है। ये मार्केट एरिया हम लोग पहुँच चुके थे 2 घंटा सफ़र करने के बाद में। सब कोई देखो यहाँ पे रेनकोट लिया हुआ है, और यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। देखो 2-2 सिलेंडर ले लिया है और लेकर यहाँ पे ऐसे माथा में देखो, यहाँ सिर में लगाकर वो लोग चढ़ते हैं। पहाड़ में भी चढ़ जाते हैं, रास्ते में भी। तो ये सारा मार्केट का एरिया था और मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी थी, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था। और एक चीज़ वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल गया कि 10 रुपये गेहूँ आटा। अब समझ में नहीं आया, मैंने इसकी वीडियो बना ली कि 10 रुपये किलो मिल रहा है क्या गेहूँ आटा। चलो जो भी है, फिर हम लोग वहाँ पे उतर गए फाइनली 3.5-4 घंटे इससे ज़्यादा जाने के बाद में। और यहाँ पे कस्तूरी बोल के एक होटल था जहाँ पे मैंने सोचा कि खाना खाऊंगी, बट हम लोग को मिला नहीं। लास्ट में संता बंता बोल के ढाबा था, और इस ढाबा में हम लोग जैसे भी आए, पहले सबसे पहले मैंने मेन्यू देखा ना यार, यहाँ पर लिखा था भुक्कड़, और मेन्यू का जो इसमें अंदर में प्राइस था, मैं बोलूँगी यार मतलब मत ही आना। क्योंकि देखो यहाँ पे मशरूम थाली 589, यानी समझ लो अप्रॉक्स 600 का थाली होता है यार। हम लोगों के यहाँ पे तो 100 रुपये में हो जाता है ऑलमोस्ट। 100 रखो, 200 रखो, 250 रखो, 600 रुपये का। फिर भी क्या करें, अल्टीमेटली कोई कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग वहीं पे जाके रुक गए और वहीं पे खाना स्टार्ट कर दिया। और उस जगह से देखो फिर क्या देखने को मिलता है।
ये लग रहा है कश्मीर का पहलगाम है या फिर समझ लो स्विट्ज़रलैंड की जगह है। ऐसा यहाँ पे वादियाँ था, धूप जो पड़ रही थी ना वहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ में धूप हो रही थी, फिर धुंध आ रहे थे और ये जो थी हमारी थाली आ चुकी थी। मशरूम एक कटोरी में है और बाकी सब दाल है और भी सारी चीज़ें हैं। उन लोगों ने चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस मँगाया था और ये लोग भी बैठ के सब खाना खा रहे थे हम लोग के साथ में। माहौल एक अच्छा-सा बन जाता है, लेकिन जो इसका बिल आया था ना खाने का 2100 रुपए का सिर्फ़ 3 चीज़ों में, कितना ज़्यादा महँगा है सोच सकते हो? इसके बाद मम्मी कुछ सामान वगैरह लेने लगी थी घर के लिए और लेके हम लोग फिर निकल गए थे आगे और इतने अच्छे फ्लावर्स थे ना, मम्मी को फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं तो फ्लावर ले लिया। मैंने बोला लगा देते हैं सिर के बाल के पीछे, तो लगा कर फिर हम लोग चल देते हैं। यहाँ पे देखो साथ में ये भी रिया भी है और उसकी बहन स्मृति भी है और मम्मी भी है और ये जो जगह आ गए हैं हम लोग बतासिया लूप। क्या जगह है खुद देख सकते हो। 50 रुपए टिकट का दाम लिखता है। 50 रुपए के बाद अंदर जाओ। अगर बादल अच्छा रहता, वेदर अच्छा रहता तो और ज़्यादा ही देखने में अच्छा लगता है और लिखा हुआ है आई लव दार्जिलिंग। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मैं सेकंड बार आ रही हूँ दार्जिलिंग, ये वाला टॉय ट्रेन है ना मुझे नज़र के सामने मिल जाता है। तो हो सकता है मैं लकी हूँ या फिर ऐसा कुछ है कि वो हमेशा बार-बार जाता है। बट यहाँ का माहौल है इतनी अच्छी। देखो यहाँ पे एक कपल है जो शूट कर रहे हैं, ऐसा ड्रेस पहना है। इस बार तो मैंने ड्रेस नहीं पहना है बट इसके पहले जब मैं आई थी 2 साल पहले तो मैंने ड्रेस पहना हुआ था। आज ऐसे भी वेदर बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बारिश वगैरह हो रही है तो मैंने बोला कि नहीं आज मैं ड्रेस नहीं पहनूँगी, जल्दी निकलना है। और ये देखो टॉय ट्रेन को एक देखने में ना और सामने से फील करने में एक अलग ही मतलब मज़ा है। तो ये था बतासिया लूप, जहाँ पे जब भी दार्जिलिंग आओ तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करना। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घूम मोनेस्ट्री। इसको भी एक बार ज़रूर जाना जब भी दार्जिलिंग जाते हो। और यहाँ पे देखो 3 जो भी लड़कियाँ हैं एक सेम ड्रेस पहनी हुई है। मम्मी बोल रही थी कि ये चलो एक सा ड्रेस पहना है, शायद उन लोगों ने यहीं से ही मार्केटिंग की होगी। और फिर से देखो ये टॉय ट्रेन आ गया। तो ये है ना पूरा दार्जिलिंग घुमाती है आपको। मैं इसमें बैठकर सफ़र नहीं की हूँ, लेकिन जो आना जिनको मन है टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठना। और ये मैं अब घूम मोनेस्ट्री को तुम लोगों को दिखा रही हूँ। ऊपर से ये कुछ ऐसा रहता है और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने पे देखो नीचे में यहाँ पे जो देख रहे हो ये रेड ड्रेस में देख रहे हैं, ये लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। ये लोग को सब मॉन्क बोलते हैं। अच्छा लग रहा हो, करो हंस रहा है, क्यूट, लुकिंग सो क्यूट। क्या नेम है तुम्हारा? मेरा मिंगमा। क्या नेम है? मिंगमा। हेलो बोल दो एक बार। नाइस गाय, नाइस गाय। और वो भी एक है। क्या नाम है तुम्हारा? लोपसान। यहाँ रहते हो? वेरी गुड। तो मैं देख सकते हो मेरा खुद मुंह फटा हुआ है, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। लेकिन हाँ ये लोग देखो, ये मैंने बताया ना नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ बंगाल में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है, क्रिकेट से भी ज़्यादा। और कितना बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे हर जगह फ्लैग लगी हुई थी ऑलरेडी, फुटबॉल अलग अलग कंट्री की। और इतना बड़ा यहाँ पे जो माहौल मिल जाता है। चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ में। ये है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस तरह का, बुद्धिस्ट का है, जहाँ पे हम लोगों के जैसे हिंदू में होते हैं सब कोई जो पुजारी पंडित होते हैं, तो यहाँ पे मॉन्क होते हैं। ये लोग छोटे-छोटे होते हैं ना, जो अब सिद्धियाँ मतलब छोटे-छोटे हैं, तब से ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं पूजा पाठ करना। फिर हम लोग चलते हैं अब अंदर की तरफ। इसके पहले मैं जब आई थी 2 साल पहले, तो ये जो जगह है ना ओपन नहीं था, लेकिन आज देखो मम्मी के साथ आई हूँ तो आज ओपन है। इतना बड़ा भगवान बुद्ध जी का देखो यहाँ पे मूर्ति है, कितना एक अलग ही फ़ील होता है। मैं बोलूँगी कभी भी लाइफ़ में एक बार कम से कम एटलीस्ट दार्जिलिंग आना, क्योंकि यहाँ आप नेचर से कनेक्ट हो पाते हो। इतनी ज़्यादा शांति है, माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्पेशली हर कोई जो है हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे देखो बैठने की जगह है, जैसे बताया ना मंदिर में पुजारी लोग होते हैं, बैठने सोने की जगह, रहने की, तो इन लोगों की भी रहने सोने की जगह रहती है। ये अंदर में शायद वो लोग सोते नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे शायद बैठ के मुझे लगता है प्रेयर वगैरह करते होंगे। तो वो उन लोगों की जो भगवान है, उन लोगों की ये सब मूर्तियाँ वगैरह बनी हैं। देख के अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, अच्छा फ़ील हो रहा था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब भी आ रही थी। थोड़े से बाहर निकलोगे तो ये सारे सामान वगैरह मिल रहे थे, लेकिन ये सारे सामान थोड़े से डबल दाम में भी थे, क्योंकि देखो ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे सामान के दाम रहेंगे ही। आप बाहर से आओगे तो यहाँ पे मुझे दिख गया था, देखो ये फिर से मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो सारे कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं। फुटबॉल का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। मम्मी कुछ सामान वगैरह ले रही थी, ब्रेसलेट वगैरह। वहाँ पे भी मैंने देखा छोटे-छोटे मॉन्क थे और एक ये बजाने वाली चीज़ मिल रही थी, बट आवाज़ जो थी वो कहीं और से आ रही थी। तो उसने बोला कि ये नहीं यहाँ से आ रही है और वो हँसने लगा। लास्ट में उसने मेरे चैनल का नाम भी पूछा तो मैंने चैनल का अपना नाम भी बताया, लेकिन वो सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हो रहा है ना, देखें कितना छोटा थोड़ा सा रहता है। नेपाली अचार संग
बहुत तरह के यहाँ पे आप लोगों को सामान देखने को मिलेंगे और बाहर से मैं अगर इसका शूट करके दिखाऊँगी तो ऐसा है, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और दार्जिलिंग से निकल गए क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था, हम लोगों को रात में रिटर्न भी आना था। हम लोगों ने 5,500 में बुक किया था, बहुत महँगा ले लिया था और फाइनली हम लोगों ने बोला बाय बाय दार्जिलिंग। और ये मैं सेकंड टाइम, जैसे बताया कि मैं सेकंड टाइम दार्जिलिंग आ रही हूँ। मेरा कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से मम्मी का मन था बट मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जाते वक़्त में और आते वक़्त में भी सेम उनको बहुत ज़्यादा, आते वक़्त में तो 2 से 3 बार उनको उल्टियाँ भी हुई क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता है ना, आप जब नीचे भी उतरते हो तो पूरा घूमते-घूमते और चढ़ते भी हो तो पूरा घूमते-घूमते। तो जिनको अगर प्रॉब्लम है फ़ोर व्हीलर में जाने की या फिर ऊँचाई वगैरह से डर लगता है, तो एक बार उल्टी की दवाई ले लेना मैं सजेस्ट करूँगी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक। मैं तो क्या करती थी, कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट टाइम जब आई थी मेरा भी इश्यू हो रहा था, मैं कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और कोल्ड ड्रिंक पीते-पीते जा रही थी, ऐसा कुछ। बट माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आप नेचर से कनेक्ट हो पाओगे, वादियाँ देख पाओगे और आते वक़्त में देखो बारिश मतलब कम हो गई थी। यहाँ पे एक चीज़ है, 2 चीज़ हमेशा लोग कैरी करते हैं, एक तो हल्का जो पतला टाइप का थोड़ा जैकेट हुआ या फिर लड़कियाँ स्वेटर कैरी करती है और हमेशा छाता है। देखो यहाँ पे छाता दिख रहा है ना? क्योंकि शाम जैसे ही होती है वहाँ पे ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और कभी भी बारिश हो जाएगी, यानी धूप कभी भी होगा 5 सेकंड में, नॉट 5 मिनट में, 5 सेकंड में बोल रही हूँ, बारिश शुरू हो जाएगी या फिर धूप हो जाता है या फिर आपका ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है शाम होती है। देखो ये ऊपर में और नीचे में देख रहे हो जो लाइट जो शहर है, वो शहर है सिलीगुड़ी, जहाँ से हम लोग आए थे और इतने ऊपर हम लोग आए हैं तो सोच सकते हैं। तो दार्जिलिंग मैं बोलूँगी लाइफ़ में एक बार ज़रूर आप लोग ट्रैवल करना गाइस, क्योंकि एक बड़ा ही मस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ तुमसे कल के नए ब्लॉग में, तब तक सबको लव यू ऑल, बाय।